देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने विधानसभा की तारीखों का ऐलान कर दिया है और विधानसभा चुनाव के लिए, यानी कि चुनाव तो पश्चिम बंगाल में है, लेकिन मध्य प्रदेश के दिग्गजों की फौज वहां पर चुनावी मैदान में उतरने वाली है और मोर्चा संभालने वाली है। बीजेपी ने संगठनात्मक स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुछ दिग्गजों के नाम भी तय कर दिए गए हैं जो पश्चिम बंगाल में अपना जादू दिखाएंगे, अपना जलवा बिखेरेंगे। हमारे संवाददाता नमन इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। नमन, आखिर कौन कौन से वो दिग्गज हैं जो पश्चिम बंगाल में जाकर अपना जादू दिखाने वाले हैं और किस तरह से उनके जादू का असर वहां पर होने वाला है? जी देखिए, बिल्कुल पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर के अब बिसात जो है पूरी तरह से बिछ चुकी है। चुनाव आयोग ने भी जो है तारीखों का डिक्लेरेशन वहां पर कर दिया है। वहीं इसके बाद अब जो लगातार भाजपा की हम बात करें या टीएमसी की बात करें तो दोनों ही जो दल है वो अपने अपने चुनाव प्रचार में तेजी के साथ जुट चुके हैं। वहीं यदि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ नेता जो है वो मध्य प्रदेश से भी पश्चिम बंगाल के लिए भेजे हैं। यानी पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी और टीएमसी का गढ़ है वो भेजने के लिए मध्य प्रदेश के नेताओं की अब मदद जो है वो भारतीय जनता पार्टी लेती नजर आ रही है, जिसमें मुख्य रूप से पहले से ही जो प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं, वो तो वहां पर अपनी जो है पैठ जमा चुके हैं, वहां के हालातों को बखूबी जान चुके हैं, चूंकि वो काफी समय से वहां पर प्रभारी हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी उनकी पार्टी की जो आने वाला परफॉर्मेंस है उसको लेकर के उनकी बनती है। यही कारण है कि वो काफी दिनों से जो है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना मोर्चा वहां पर संभाल रहे हैं। वो लगातार जो है रैलियां भी वो करते नजर आ रहे हैं। वहीं यदि बात की जाए तो खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी अब जो है पार्टी ने और संगठन ने पश्चिम बंगाल के लिए रवाना कर दिया है। यही है वजह है कि रविवार को शिवराज सिंह चौहान भी जो है एक बड़ी सभा कोलकाता में लेने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं यदि हम बात करें तो जो कुछ मंत्री और सांसद भी हैं जो अब कोलकाता के लिए या हम कहें पश्चिम बंगाल के लिए अपना अपना रुख कर चुके हैं, जिनमें मुख्य रूप से प्रहलाद पटेल का नाम जो है वो है। और यदि बात की जाए तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री जो है अरविंद भदौरिया, मंत्री विश्वास सारंग और भी जो कुछ तमाम चेहरे हैं वो अब जो है पश्चिम बंगाल के लिए अपना अपना रुख कर चुके हैं। और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो ठीक ठाक तरीके से हो सके और आने वाले चुनाव में जो है बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपना परचम लहरा सके, इसको लेकर के जो तमाम मंत्री हैं वो अब अपने अपनी तैयारियों में जो है पश्चिम बंगाल में जुट जाएंगे। वहीं यदि बात की जाए तो इन सभी मंत्रियों के पास और इन नेताओं के पास अलग अलग इलाकों का जिम्मा है, अलग अलग क्षेत्रों का जिम्मा है, जहां पर इन्हें जो है जनता से जाकर के बातचीत करनी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वहां पर कैंपेनिंग करनी है, वहां पर सभाएं लेनी है और उसके बाद जब चुनाव होंगे तब भी इन्हें वहां रह करके जो है पार्टी के लिए अपना अपना मोर्चा संभालना होगा। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि जब ये सारे नेता मध्य प्रदेश के पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो क्या ये उस तरह का गढ़ पश्चिम बंगाल को बना पाएंगे जो गढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश को बनाया हुआ है। जी बिल्कुल, अब तो देखने वाली बात होगी कि क्या मध्य प्रदेश के बीजेपी दिग्गज नेता जाकर पश्चिम बंगाल में अपना प्रभाव दिखा पाएंगे, क्योंकि 2011 के बाद से जब 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने जीत की हैट्रिक लगाई थी तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और तब से लेकर अब तक 2 बार लगातार ममता बनर्जी वहां पर मुख्यमंत्री रहेंगी। अब देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश के दिग्गज जाकर ममता बनर्जी और टीएमसी को किस तरह से कड़ी टक्कर दे पाते हैं। लेकिन नमन, सवाल ये उठता है कि जब जैसा कि हमने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का वहां पर अपना ही अलग गढ़ है, तो क्या वाकई में ये दिग्गज अपना जलवा दिखा पाएंगे, अपना जादू दिखा पाएंगे और तृणमूल कांग्रेस को वहां से हटा पाएंगे? और दूसरी बात, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कुछ ही दिनों में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और जोर शोर से नगरीय निकाय चुनाव की यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, कभी भी तारीख का ऐलान हो सकता है। तो ऐसे में जब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां यहाँ पर जोर शोर से हैं, ऐसे में दिग्गजों का ही पश्चिम बंगाल जाना क्या मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव पर अपना असर नहीं दिखा सकता? कैसे ये सब मैनेज होगा? जी देखिए, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में भी जो है आने वाले समय में जल्द ही नगरीय निकाय के चुनाव होने की संभावनाएं पूरी बन चुकी है। वहीं अब किसी भी समय चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। वहीं यदि बात की जाए तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश के जो नेता पश्चिम बंगाल में चुनावी मैनेजमेंट के लिए भेजे गए हैं उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के आने वाले निकाय चुनाव पर भी थोड़ा बहुत जो असर है वो देखने को मिल सकता है। चूंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा, वो काफ़ी जो है मैनेजमेंट के माहिर माने जाते हैं। यही
यही कारण है कि कहीं ना कहीं दिग्गज नेताओं को थोड़ा बहुत जो हम कहें कि विश्वास है वो कहीं ना कहीं वीडी शर्मा पर है। यही कारण है कि सारे दिग्गज नेता अपनी अपनी नगरीय निकाय चुनाव की चिंताएं छोड़कर पश्चिम बंगाल के लिए कहीं ना कहीं रवाना हो गए हैं और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए वो जुटे हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले समय मध्य प्रदेश के चुनावों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं उनकी एक फौज भी मध्य प्रदेश में लगाने की आवश्यकता है। यही कारण है कि यह ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश के जब चुनाव होंगे नगरीय निकाय के, तब उस समय जो है ये दिग्गजों की फौज वापस से मध्य प्रदेश में आएगी और अपने अपने स्तर पर अपना अपना जादू दिखाते नजर आएगी। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कैसे बीजेपी इस तरह का मैनेजमेंट जमा पाती है और दिग्गजों को आखिर पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में उतारने के बाद किस तरह से टीएमसी को टक्कर दी जाती है, किस तरह से ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दी जाती है। हालांकि ये दिग्गज नेता बेहद प्रभावी हैं और इनका प्रभाव हर किसी क्षेत्र में चल ही जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में भी इनका प्रभाव चल पाता है। अब जीत की हैट्रिक पश्चिम बंगाल में कौन लगा पाता है? क्या फिर से ममता बनर्जी जीत की हैट्रिक लगाएगी? क्या फिर से टीएमसी जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर वहां पर भगवा लहराता नजर आएगा? ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।